हेलो जी, राम राम सारा ने। ये है सुबह का टाइम, होगा शायद 10 या 10:30 बजे का टाइम है। और भाई हम चल दिए हैं पूरा परिवार खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने के लिए। और फिर ये यहाँ पे मैं बना रही थी थोड़ा सा, चलो व्लॉग की शुरुआत कर देते हैं हाईवे पे। और भाई रोड बहुत अच्छे हैं, कहीं से अभी टूटे फूटे नहीं हैं। और ये देखो, ये आगे हैं छोटे छोटे से पहाड़ जो देखने से बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। और फिर इसके चाचा की गाड़ी थी आगे, हमारी थी पीछे, हमने दोनों गाड़ी लेकर गए थे। और ब्रेजा तो लेकर नहीं गए थे, इसके चाचा बोल रहे थे ले जाने के लिए, लेकिन मेरा है थोड़ी सी मतलब तेल मतलब उल्टी टाइप हो जाती है, तो इसीलिए मेरे को अपनी आल्टो ही बेस्ट लगती है। सीएनजी है इसमें, तो फिर मैं आराम से चली जाती हूँ। उन दोनों गाड़ियों में गाड़ियों में सीएनजी नहीं है, तो इसलिए मैंने आज थोड़ी दिक्कत, सिर में दर्द हो गया है। तो कर लो भगवान जी के दर्शन। बहुत ही प्यारा मंदिर था, बाहर से देखने से बहुत अच्छा लग रहा था भाई। और फिर ये आगे आगे चल रहे थे, हम पीछे पीछे चल रहे थे और साइड से निकल रहे थे। बच्चे एक दूसरे को चिढ़ा रहे थे, हमारी गाड़ी आगे निकल गई, वो बोल रहे थे हमारी गाड़ी आगे निकल गई। टाइम लग गया था शायद 5 घंटे, क्योंकि बीच में भाई खाना खुना भी खाया था। और ये बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे भी थे जो झंडा लेकर खाटू श्याम बाबा का पैदल भी चल रहे थे। और भाई बहुत अच्छा लग रहा था। और हफ्ता 10 दिन से पहले ही मेरे मन में आई थी कि मतलब कि बाबा कभी हमें भी बुलाओ दर्शन करने के लिए। और अचानक से ही भाई गाड़ी का भी कुछ वो नहीं था, क्योंकि हमारी आल्टो का भी टाइम बच रहा था 5-6 महीने। तो ऐसे इनके गांव के मतलब अंकल जी मिल गए यहाँ गुड़गांव में। इसके पापा ने गाड़ी देखी और गाड़ी भी बहुत जल्दी 2 दिन के अंदर गाड़ी भी ली गई और बाबा ने हमें बुला भी लिया। और भाई मैं वीडियो में देखती थी ना, जो ये गेट है, मेरे को बहुत ऐसा मन होया करता कि कभी मैं भी यहाँ जाएंगे हम पूरा परिवार और भाई दर्शन करके आएंगे बाबा का। तो भाई बाबा ने बहुत जल्दी हमें बुला लिया। और यहाँ पे लगा रहे थे, हम तिलक लगवा रहे थे, गाड़ी यहाँ पर खड़ी कर दी थी। और फिर बस इतना जल्दी थी इसके चाचा के कि जे लेट हो जाएंगे, तो जल्दी जल्दी के मतलब ये था कि दर्शन करके आओ, कहीं भीड़ हो। तो भाई मेरे मतलब मैं बता नहीं सकती, मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और भाई इसकी चाची बोल रही थी कि दीदी गेट के अंदर का चलते, लेकिन वहाँ बहुत सारे लोग थे जो कि डांस कर रहे थे, तो हम साइड तक निकल लिए थे। और भाई ये स्पीड थोड़ी मैंने बढ़ा दी और पूरा परिवार भाई अच्छे से मतलब खाटू श्याम बाबा के बहुत अच्छे से दर्शन हुए। और सच्चे दिल से सच में मतलब कुछ भी मतलब हम सोचते हैं ना तो हो जाता है। तो फिर ये यहाँ पे हमने ले लिए थे गुलाब के फूल। और फिर मैं और दक्ष ऐसे वीडियो बना रहे थे, कभी आगे से कभी पीछे से, ऐसे कैमरा घुमा घुमा के। और फिर इसके चाचा चाची को भी मैंने थोड़ा वीडियो में ले लिया था, वो थोड़ा सा हमसे पीछे थे। सबसे आगे थे इसके पापा, क्योंकि इसकी चाची करती भाई इसके पापा से घूंघट, तो उसको थोड़ा हर चीज़ में देखना पड़ता है। तो ये मैंने सोचा चलो पीछे हैं तो ये घूंघट थोड़ा करने में आसानी हो जाए कि ना भी करना पड़े। तो फिर मैंने इनको भी थोड़ा वीडियो में ले लिया, झंडा ले लिया था खाटू श्याम बाबा के दोनों बच्चे ना मतलब सारे ने हाथ लगा लिया था। फिर आगे थे भाई ये, हम दर्शन करने का यहाँ हो रहा था इंतजार। और इसके पापा थे सारे हम आ गए। और फिर ऐसे लाइन वाइज और भाई बाबा के इतने अच्छे से दर्शन हुए, इतनी शांति मिल रही। जो यहाँ पानी के जो फुहारे चल रहे थे ना, वो इतना अच्छा लग रहा था, बस पूछो मत। मतलब ये था कि यहीं खड़े हो जाओ। फिर अच्छे से हमने दर्शन किए। दर्शन करने के बाद फिर आगे थे हम। और भाई मतलब चप्पल तो वहीं उतार दी थी हमने अपनी गाड़ी के पास ही। फिर यहाँ से करी हमने लड्डू गोपाल की ड्रेस ली। फिर आते टाइम भाई यहाँ पे फ़ोटो लिया। और फिर ये गेट के आगे फ़ोटो लिया, जो कि मतलब इतना अच्छा लगा कि बस मैं बता नहीं सकती। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और भगवान ने, बाबा ने सारे परिवार को इकट्ठा बुलाया तो और भी ज़्यादा अच्छा लगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता कि कई बार इसके चाचा नहीं आ पाते, कई बार हम नहीं जा पाते, तो ऐसा ही होता। लेकिन अब की बार हम दोनों मतलब दोनों भाई इकट्ठे आके और भाई दर्शन करके आए हम सारा परिवार, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। फिर ये भाई ऊँट है जो कि बहुत अच्छा सजा रखा था, मैंने छोटा सा एक इनकी भी वीडियो बना ली थी। और फिर ये आ गए थे हम गाड़ी में, क्योंकि हमने आज ही वापस नहीं जाना था। और मैंने लड्डू गोपाल को तुरंत डाल दी नई ड्रेस, क्योंकि भाई मेरे को भी नई नई कपड़े डालने का शौक है, तो इसीलिए मैंने लड्डू गोपाल की भी चेंज कर दी। लेकिन ये थोड़ी सी मैंने बाद में खोलनी पड़ेगी। फिर ये हैं भाई राजस्थान में ही है ये भाई, मतलब हमारे परिवार में ही हैं, जैसे वो राजस्थान रहते हैं। तो फिर हम पहुंच गए थे उनके घर पे। और भाई घर इतना बड़ा मतलब मैं बता नहीं सकती। और ये बाहर से देखने में ऐसा लग रहा था जैसे कि मतलब भाई थोड़ा सा खुला खुला सा, जैसे इतनी सुविधा नहीं है। अंदर से रूम में पूरी टेल वेल बिछा को, मतलब बहुत अच्छा घर था। और जो मैं ये खा रही हूँ, तो आप लोग बताना बचपन में या अभी कौन कौन खाता, किस किस को अच्छे लगते। मेरे को तो बहुत अच्छे लगे। ये जो चने होते हैं ना, वो भून रखे थे,
तो फिर वही इसकी चाची लगी, इसको तो बेचारी को वही है ना, हर जगह जाना जाती है तो काम इसी को करना पड़ता। वही मैं तो आ गई, अभी थोड़ी बड्डी मैं करवाती मैं भी हूँ, लेकिन इसको पहले उठ के जाना पड़ता है। तो ये बोल रही थी दीदी आप वीडियो बना लो, मैं आटा लगा लेती हूँ। तो ऐसे हंसी मजाक कर रहे थे दोनों बहन। और फिर ये है अगले दिन सुबह की, क्यों और भाई ये भी मतलब ज़्यादा इनका बड़ा परिवार नहीं था, ये मतलब सास बहू और भाई वो बच्चों के ताऊ जी ये हैं, बच्चे नहीं हैं भाई। मतलब आंटी बता रही थी ताई जी, तो बहुत दुख हुआ कि भाई एक लड़का लड़की हर किसी ने भगवान को देना चाहिए। मतलब मेरे खुद भी आँखें में पानी आ गया, इतना बड़ा घर, लेकिन ये बोल रही थी कि थक जाते हैं तो कोई पानी पकड़ाने वाला भी नहीं है। तो मैं कहूँगी भगवान मतलब एक लड़का या लड़की में कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन एक बच्चा हर किसी को देना चाहिए। फिर भैया देखो चूल्हा जो ये बाट रांधते हैं पशुओं के लिए, इसकी दादी भर रही थी हुक्का। और फिर ये देखो रसोई कितनी प्यारी है, पूरी लीप रखी है मिट्टी से। और भाई मतलब ज़बरदस्त खाना ये बनाते हैं। मैंने मतलब मैं इतनी बड़ी होगी मतलब, लेकिन आज तक मैंने इतनी सुंदर रोटी सच में ही मैंने कभी नहीं देखी थी। जो ये रोटी बनाती है ना, मतलब आपने देखी भी होगी, मैंने शॉर्ट वीडियो डाली थी ना, इतनी सुंदर रोटी, इतनी सुंदर रोटी हाथ से। और मतलब एकदम लगाती है फूल नार, इतना अच्छी थी, मतलब बहुत ज़्यादा ही अच्छी थी सच में ही। और ये है भाई ताई जी, और ये फिर हमारी खड़ी हुई थी यहाँ पे गाड़ी। ये बोल रही थी बेटी वीडियो बना रही, आजा घर दिखा। तो फिर मैं बोली ठीक है। तो आप देख सको कितना बड़ा घर है, लेकिन इस मतलब ये दे बोल रही थी कि यहाँ हम पशुओं को बांध देते हैं, तो ऐसे दिखा रही थी। फिर पीछे था तो ये बोल रही थी यहाँ पे चक्की है, गंडासा है। और भाई राजस्थान की जो भाषा है ना, मेरे को सच में बहुत अच्छी लगती है। और लेकिन कई ऐसे भी होते हैं राजस्थान के होते हुए भी नहीं बोल पाते हैं, मैंने ऐसे भी कई लोगों को देखा है, लेकिन ये प्रॉपर राजस्थानी बोल रहे थे और बहुत अच्छी लग रहे थे। मेरे साथ एक मेरी फ्रेंड थी सुमन ना ही नाम था, वो भी ऐसे ही बोलती थी, तो उसी की याद आ गई तब ये ताई जी ऐसे बोल रही थी तब। तो ये भाई यहाँ पे बोल रही थी कि टमाटर लगा रखे हैं, तो इनकी खुद की खेती लगा रखी थी, पूरी सब्जी है, मतलब खेत में ही घर बना रखे हैं। तो वहीं पे मतलब ये बोल रहे थे कि हम बाहर से नहीं लेके आते हैं। तो ऐसे मतलब भाई मन लग गया सच में। अगले दिन भी आने का मन नहीं, मतलब एक बार जब सरू में गए ना तब थोड़ा ये लग रहा था, लेकिन आने का मन ही नहीं करा। अगले दिन तो मन ऐसा लग गया, फिर भाई वही छुट्टी कम थी तो इसीलिए आना तो पड़ा। और ये देखो भाई ये था वो क्या बोलते उसको, लहसुन था। और फिर ये इस रूम में दिखा रही थी कि ये हम मतलब सानी जो होती है वो काट काट के ऐसे डाल देते हैं। और इतना बड़े घर में मतलब भाई चाहे काम लेट भी हो जाओ ना, तो न्यू दिखे के काम हो रहा है ना, न्यू दिखा ना हो रहा है, मतलब अच्छा लग रहा था। और भाई ये यहाँ राजस्थान में बकरी जो आप देख रहे होगे, सोच रहे होगे, लेकिन यहाँ बकरी सभी रखते हैं। फिर इसकी दादी बैठी थी और इसकी चाची बैठी थी, फिर मैं यहाँ पे बैठ गई थी पिड्डे पे। और ऐसे मजाक कर रही थी, बोली अपने पहले नहीं बुआया करते ना तो पिड्डे पे मतलब बैठाया करते, लेकिन आजकल तो पिड्डा देखने के लिए नहीं मिलता अपना हरियाणा में तो सच में। और फिर भाई यहाँ मौसम हो रखा था ठंडा, और मैंने स्वेटर डाल नहीं रखी थी, तो मेरा थोड़ा सा हो गया था सिर में दर्द, और ऐसा हो रखा है जैसे जुकाम होगा, लेकिन बच गई थी। फिर ये मैं सुबह उठते फिर खाने लगी, क्योंकि मेरे को तो सच में अच्छे लग रहे थे ये। यहाँ पर चाय पानी हमने पी ली थी, और अभी थोड़ा सा सोचा काम करवा देंगे, तो इसीलिए फिर ये बना रही थी लाल मिर्च की चटनी। और इसको हमारे इतनी देर में सब्जी बन जावे, इतनी देर में इनकी चटनी ना बनती, पूरा पीस पीस का मतलब ये बोल रही थी कि यहाँ से मतलब दर्द करने लग जाते हैं, इसमें इतना टाइम लग जाता है। अरे चने की ये जो सब्जी इसने चटनी बनाई थी। और फिर उसके बाद फिर मैं बोली मकाले थोड़ी सी मैं भी रगड़ूँ, और उनका शरीर एकदम भाई फिट है, मतलब ऐसा नहीं है, क्योंकि बोल रही थी कि हम पूरा दिन काम करते रहते हैं, दिन में कभी नहीं सोते हैं, तो इसीलिए फिर वही अम्मा इसकी चाची भी बातें कर रही थी और हम भी। और फिर मक्खन वक्खन निकाल लिया था, तो बोली चल चूल्हे पर रोटी बना के खिलाती हूँ तुम लोगों ने। हम बोल रहे थे कि गैस पे बना लेंगे, फिर बोली नहीं, फिर मैंने थोड़ा सा मन रगड़ा और ये चटनी बना ली। इस चटनी में कम से कम 35 से 40 मिनट लगा दी थी। उसके बाद आगे हम भाई किचन में आने के बाद फिर से बातें होने लगी। और इसकी चाची बैठी थी साइड में, मैं बना रही थी। बच्चों के ताऊ जी यहाँ पे आगे बोल रहे थे कि तुम्हारी वीडियो बन रही थी, ये बोल रही थी ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, बनने दीजिए। और फिर ये साथ साथ में रोटी बना रही थी और बोल रही थी खा लो साथ साथ में। तो साथ साथ में मैंने भाई इसके पापा चाचा के लिए भी मैं बोल रही थी साथ साथ बच्चे खा लेंगे। और फिर भाई जाना भी था, और इसकी चाची थी बैठी हुई थी यहीं साइड में, वो साथ साथ में रोटियां का मक्खन लगा रही थी। और भाई व्लॉग हो गया था थोड़ा सा लेट, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है भाई, जब टाइम लगे तभी डाल दूँ मैं, तो ऐसा नहीं कि भाई तुरंत ही डाल लूँ, क्योंकि आने के बाद बहुत सारे ऐसे ही काम हो गए थे।
तो इसकी चाची लगा रही थी घी मक्खन रोटियां पे। और ये देखो भाई रोटी, ये देखो कितनी सुंदर रोटी है सच में ही। फिर हमने कर ली आने की तैयारी। फिर ये दादी सास हमें देख कितनी खुश हो रही थी, बोलिए बेटी ना पैर मत छू, मतलब ये करो दाबो मत ना, गले लग जाओ। तो भाई देख कर हमने बहुत खुश हो रही थी और हमने भी भाई बहुत अच्छा लगा सच में। ये होगी थी चलने की तैयारी। मैं बैठी थी गाड़ी में, इसके पापा जा रहे थे मिलने के लिए। तब आँखें में पानी लगा, मतलब रोने लग गए। और मेरे को भी भाई भाई बहुत दुख होया, बोल रहे थे कि अभी पूरा परिवार आया था तो घर पूरा भरा भरा था, अब तुम लोग चले जाओगे। तो बेचारा बहुत रो रहा था। फिर इसके पापा भी गाड़ी में से उतर कर चले गए, समझाने लगे। और मतलब सभी सभी का आँखें में भाई पानी आ गया। और फिर बोल रहे थे कि फिर अगले साल फिर आएंगे, आप टेंशन मत लो। फिर ये ताई सास थी जो कि भाई मेरे के पास आ गई थी, बोल रही थी बेटा जल्दी आना। मैं बोली हाँ ज़रूर आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, आप लोग भी आना। तो फिर बोली हाँ ठीक है। तो भाई अपनी जो भी बातें होती वो बता रही थी, हम ऐसे थे, हम ऐसे काम करते थे पहले, अब तो शरीर थोड़ा बड़ा हो गया। और भाई जो पहनावा है वो भी अच्छा लग रहा था। ताई जी बहुत बूढ़ी हो रखी है लेकिन अपना पहनावा वही पहनती हैं। और फिर धूप हो रखी थी बहुत तेज़। और फिर यहाँ पे हमने खाना वाना खा के, और भाई खेतों का नज़ारा ही कुछ अलग है सच में, बहुत अच्छा लग रहा था। तो हमने बोल दिया यहाँ से ताई जी को बाय बाय। और भाई जेठानी थी उनको भी बाय बाय बोल दिया। और फिर हम चल दिए। और चलने के बाद फिर भाई यहाँ पे वही लगना था 4-5 घंटे, लेकिन आते टाइम इतना टाइम का पता नहीं लग गया था। चला कर भाई गाड़ी में एसी और चला के गाने और चल दिए अपने घर की तरफ। और फिर यहाँ पे रुकते रुकते 1-2 बार बीच में रुक के भी, क्योंकि बच्चों ने कोल्ड ड्रिंक चिप्स खाए और कुछ खाना वाना खा कर चले थे, लेकिन फिर हल्का फुल्का फिर बाद में खाया। और भाई आ गए अपने घर। तो व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना जी। बाय बाय।